जस्टिस अतर निल्ला साहब ने इमरान खान की लाइव कवरेज के हवाले से एक फ़ैसले के अंदर इजाफी नोट आज जारी किया और इजाफी नोट के अंदर बहुत पावरफुल किस्म की कमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस उन्होंने तहरीर की हैं। बहुत अच्छा फ़ैसला है और मैं चाहूँगा कि इनके हम तो पढ़ेंगे और प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन इनके साथी जजेस भी इसको पढ़ें। सच्चाई जब भी कोई लिखे, क्योंकि हर एक को मौका नहीं मिलता और हर एक हिम्मत भी नहीं करता, और अगर कोई हिम्मत कर ले तो उसके उस सच को बाकियों को एटलीस्ट पढ़ के तो कुछ सबक भी हासिल करना चाहिए और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले बाकी चीज़ों तहरीर तो जो की एक जो स्टेटमेंट है इमरान खान की नवाज़ शरीफ की, वो यहाँ रिप्रोड्यूस की है। और स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है कि इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि जनरल बाजवा सुपर किंग थे एंड ही वाज अबव एवरीवन एल्स। ही वाज कंट्रोलिंग नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और उनकी मर्ज़ी के बगैर नैब में पत्ता भी नहीं था हिल सकता। ये इमरान खान को उन्होंने कोट किया और उन्होंने लिखा है साथ कि उन्होंने उसको बोला कि वो सुपर किंग थे। फिर उन्होंने नवाज़ शरीफ को कोट किया और नवाज़ शरीफ को कोट करते हुए वो कहते हैं कि समवन एल्स, कोई और वाज रनिंग द पार्लियामेंट। अब प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ हो और कोई और पार्लियामेंट रन कर रहा हो तो ये थोड़ी सी मज़ाक़-ए-खेज़ बात लगती है, लेकिन अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है तो फिर कोर्ट्स को इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बेसिकली पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है जस्टिस अतर निल्ला के इस नोट का सारा इसी के इर्द-गिर्द घूमता है। बहुत सारी बातें जो उसके अंदर उन्होंने कही कि बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है, क्योंकि 184(3) के नीचे पहले तो जस्टिस अतर निल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिवाज डाला और उसके बाद काजी फ़ायज़ी साहब ने बड़ी हिम्मत की। मैं कहता हूँ शाबाश देनी चाहिए, उनको दाद देनी चाहिए कि मुश्किल फ़ैसले हों और वो लाइव कवरेज दिखा रहे हो, तो लेकिन फिर उसके ऊपर डरे नहीं, झिझके नहीं, दिखाते जाएँ, फिर अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। बहुत सारा ज़्यादा ऑब्जर्वेशन भी नहीं पास करनी चाहिए, नाप तोल के ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए, लेकिन लाइव कवरेज में अगर इंसाफ करना हो तो फिर खौफ नहीं होना चाहिए। सच सच होता है, वो हर एक दफ़ा सच्चाई वही रहती है, बदलनी नहीं पड़ती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ आम कैदी नहीं थे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ नैब इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को अवामी नुमाइंदा होने पर तज़लील का निशाना बनाया गया। इमरान खान भी आम कैदी नहीं है, कई मिलियन पैरोकार हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की जानिब इस अदालत की तारीख़ शफ़ाफ़ नहीं है। दहाइयों बाद नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से बेहतर है अवामी नुमाइंदों के हक़ में फ़ैसला दिया जाए। इमरान खान ने साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को एक इंटरव्यू में सुपर किंग करार दिया। इमरान खान ने जनरल बाजवा को कहा कि वो नैब को कंट्रोल कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है। कमर जावेद बाजवा ने इन बयानात की तस्दीक भी की और ये कहा कि सियासत में मुदाखलत को तस्लीम किया और कहा कि आइंदा के लिए फ़ौज का जो रोल है वो ख़त्म किया जा रहा है। नैब को सियासी इंजीनियरिंग, मुखालफिन को हरासा करने और नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। तमाम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नैब का निशाना बने। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ की वजह से अवामी नुमाइंदों से बदसलूकी की जाती रही। नैब की वजह से मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। नैब की वजह से ही शायद खाकान अब्बासी, नवाज़ शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी की तज़लील भी की गई। जो अल्फाज उन्होंने तहरीर किए हैं इन वज़ीर-ए-आज़म का नैब के हाथों जो सलूक हुआ, उन्होंने लिखा कि ह्यूमिलिएट, वॉयलेट द डिग्निटी। ये बुनियादी तौर पर दो अल्फाज का चुनाव जो उन्होंने किया कि डिग्निटी की भी वॉयलेशन की गई और उनको ह्यूमिलिएट किया गया। अब जब ये सारी बातें लिख ली जाएँ तो फिर इस अदालत के सामने जितने पॉलिटिकल केसेस हैं उनका फ़ैसला करते हुए किसी एक जज को भी उनके कदम डगमगाने नहीं चाहिए। जब ये बात रजिस्टर कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने यूज़रपर भी लिखा, भुट्टो की फांसी का तज़किरा करते हुए लिखा कि उस वक्त एक यूज़रपर था, गासिब था हुक्मरान। एक दफ़ा पहले पाकिस्तान में यूज़रपर का जिक्र आया, लेकिन ये दूसरा मौका है कि जनरल ज़िया के मामले में जस्टिस अतर निल्ला ने यूज़रपर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब ये सारी चीज़ें आप लिख रहे हैं तो बाकी फ़ैसलों में मैं पूरी कभी उम्मीद करता हूँ कि उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। एक चीज़ और मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मेहमानों के अंदर एक वो मेहमान भी शामिल है जिनके ऊपर कॉन्टेम्प्ट का मामला चल रहा है। नवाज़ शरीफ की हुकूमत गिराते वक्त कुछ लोगों के ख़िलाफ़ कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाइयाँ की गई। तलाल के ख़िलाफ़ हुई, निहाल हाशमी के ख़िलाफ़ हुई, दानियाल के ख़िलाफ़ हुई। पॉलिटिकल वर्कर्स के मामले में कोर्ट को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, मैग्नेनिमिटी। उनको सज़ाएँ देकर, ज़बान के ऊपर टेप लगाकर, ताला मारकर जेल में हवालात में बंद नहीं करना चाहिए। पूरा कैरियर उनका 1 मिनट की सज़ा दे दे अदालत तो पूरा उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है। तो उनको आप डांट डपट लें, उनको बोलें कि आपके अल्फाज का चुनाव नहीं था, आपको शर्मसार होना चाहिए, ये तक कहना ठीक है, अदालत का एहतराम भी करना चाहिए। लेकिन आप कहें कि आपको जेल में डाल दें या 5 साल की नाहली की सज़ा हो जाए, वहाँ से मेरी तो इल्तिजा भी होगी और दरख्वास्त भी होगी कि अदालत को ग्रेज़ करना चाहिए। जो अपने शुरा है मेहमान, आज उनकी तरफ आपकी तरफ आता हूँ। आज प्रोग्राम में हमारे फैसल वाडा साहब, तारिक फजल चौधरी साहब और आमिर डोगर साहब, सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आप ही जनाब शुरू करिए फैसल वाडा साहब। ये जो जस्टिस अतर निल्ला का नोट है, बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। पता नहीं आपको पसंद आई है कि नहीं, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है।
देखिए नदीम साहब, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी किया। मैं तो इसको सेलिब्रेट भी करना चाहूँगा, ताली भी बजाना चाहूँगा इसके ऊपर कि जज अजमत ने इतनी जुरत का मुजाहरा किया और इतनी बड़ी बड़ी बातें की है। इसी तरह वो एक और जुरत भी दिखा दें उन्होंने मुझ पर। उन्होंने डिग्निटी और इस टाइप के बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, वायलेट की गई है सियासतदानों की, नैब ने। तो उन्होंने तो खुद जज होके, जो वो कर नहीं सकते कानूनी तौर पे, उन्होंने मेरी डिग्निटी वायलेट की है, इंटेग्रिटी क्वेश्चन की प्रॉक्सी लगा के। तो इसके साथ एक लफ्ज़ और भी जुरत का लगा देते कि ये शवाहिद हैं इसकी, इसलिए मैंने ये कहे थे। तो आधा तीतर और आधा बटेर नहीं होता ना, इस टाइम पे 6 दिखा रहे हैं, मेरे टाइम पे 9 है। सो मैं तो इसको इसी तरह लूँगा कि लेट्स नॉट प्ले टुवर्ड्स द गैलरी, एज सिंपल एज दैट। अगर अतर मिल्ला साहब इतने ज़बरदस्त जज हैं जो आज कह रहे हैं कि डिग्निटी क्वेश्चन की गई है सियासतदानों की, और उन्होंने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स के नाम लिए हैं, तो वो तो जज हो गए जिनकी इजाज़त नहीं है, जिन कानूनी तौर पर कर नहीं सकते। उन्होंने मुझे प्रॉक्सी करके मेरी डिग्निटी, मेरी इंटेग्रिटी क्वेश्चन की, जिसकी इंडिया ने हेडलाइंस लगाई हैं। तो फिर जुरत, और इतना ही जितनी जुरत आपने उनकी अप्रिशिएट की, इतनी जुरत दिखा के वो मेरा भी कागज़ दिखा देंगे मैं प्रॉक्सी का हूँ, और अगर नहीं हूँ तो एटलीस्ट शर्मिंदगी बता दें। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अगर इस शो के अंदर किसी आज आपकी पेशी थी? मेरी पेशी थी जी जी जी। तो फिर आपने क्या कहा था? देखिए जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में मेरी पेशी थी और मुस्तफ़ा कमाल साहब की पेशी थी, तो उसमें बेसिकली तो जो कंडक्ट था, एक तो अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं ये ज़रूर सेटिस्फाइड हूँ कि मैं एक, नॉट बिकॉज कि मैं पेयर हुआ हूँ, बट उनके चार्ज संभालने से पहले भी मेरा ओपिनियन यही था कि वो ईमानदार आदमी हैं, चीफ जस्टिस साहब, और उनका बेंच भी ईमानदार है, ऑनरेबल है, रिस्पेक्टेड है मेरे लिए, और मैं ऑनरेबल वहीं लगाता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं किसी को ऑनरेबल समझता हूँ। तो वो बेंच भी ऑनरेबल था, वो रिस्पेक्टेड भी थे, और बहुत सारे जजेस ऐसे होंगे जो ऑनरेबल भी हैं और रिस्पेक्टेड भी हैं। तो जो कॉन्डक्ट था उनका, वो अगेन सुप्रीम कोर्ट की जो इमारत है उसके हिसाब से उनका था, मतलब कोई फूंफा, कोई तजलील करने वाली मुस्तफा साहब ने अपॉलॉजी कर ली है अदालत के सामने, आपका क्या इरादा है? देखें नदीम मलिक साहब, मैंने कहा कि मुझे किसी से माफ़ी मांगना जो है इंसान की ये स्ट्रेंथ होती है, और मैं तो थड़े पे भी माफ़ी कैमरे के सामने हाथ जोड़ के मांग सकता हूँ अगर मैंने गलती की भी हो। लेकिन मुझे आप ये तो बताएंगे ना कि मैंने गलती कहाँ की है। ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये नाराज़ हो जाएं और ज़बरदस्ती मुझे कहें कि आपने मेरे बारे में बात की है। वैसे बॉर्डर साहब, एक मेरी ओपिनियन है, प्रोग्राम आगे चलाते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी राय ज़रूर देना चाहता हूँ। अदालत के सामने अगर अदालत को लगता है कि उनकी तौहीन की गई, अगर लगता है, अगर वो मुझे कह देंगे तो आप उनसे अपॉलॉजी करेंगे तो आप छोटे नहीं पड़ते। अदालत के सामने अपना सर में गो कर लें, सबमिट करेंगे, ठीक है जी, अगर आपको लगता है तो आई अपॉलॉजाइज। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से और आपके तवज्जुह से ये ज़रूर बता सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मुझे ये कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मुझे अगर माजरत करनी हो, माफ़ी मांगनी हो, प्रोवाइडेड इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अदालत मुझे कहती है किसी चीज़ के ऊपर, अदालत कहती है कि आपने किया है तो आप माफ़ी मांगे तो करें, मैं चैलेंज नहीं करूंगा, फिर आप अपॉलॉजी करें। मेरा प्रॉब्लम ये है सर, मेरा मशवरा ये है, मेरा देखें आपका मशवरा सर आंखों पर है। तारिफ साहब, अदालतों को भी आज उन्होंने बहुत अच्छी मेरे ख्याल से तंबी करने की कोशिश की, सोसाइटी के अंदर चीज़ें चेंज कराने की बातें की। अदारों के फैसलों का एहतराम जो है मिट्टी में मिला दिया जाए ना, तो फिर कोई अदारा काम कर ही नहीं सकता। ये मुझे बेसिक उनके पास बंदूकें तो है नहीं, लेकिन वो अपने फैसलों से ही सारा कुछ करते हैं। नहीं, देखिए उनके कलम में बंदूक से ज़्यादा ताकत है, बहुत ताकत। ठीक है, तो अगर वो ये हदीस आज उन्होंने बताई, कुरान का हवाला भी दिया, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड फॉर एजुकेट किया हमारे जैसे लोगों को। हम कोई फरिश्ते तो नहीं है या हमें कोई हाफिज़ कुरान नहीं है, लेकिन जो वो एप्लीकेबल बातें कर रहे थे हदीसों की और कुरानी आयत की, बट वो एप्लीकेबल अगर सोसाइटी के लोगों के ऊपर होती, मेरे आप पे होती, तो वो जज पे भी होती है। तारिक फजल साहब, आज जो जस्टिस साहब ने फैसला लिखा है, इजाफी नोट जो भेजा है उन्होंने, इसके अंदर बहुत सारी उन्होंने तारीखी हक़ाइक़ और सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो बहुत सारे मामलात के अंदर गठजोड़ का तज़किरा है ना, वो बड़े खुले अंदाज में किया। बड़ा मैं कहता हूँ उनकी मैं शाबाश दूंगा जस्टिस अज़हर को। सच बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, ख़ास तौर पर अपनी गलती मानना कि मैंने ये गलत काम माजी में किया, सुप्रीम कोर्ट इन फैसलों का हिस्सा बनती रही, उससे भी बड़ी ताकत चाहिए उसके लिए। आपको कैसा लगता है कि ये फैसले, ऐसे फैसले हमें बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, ये जो नोट लिखा गया है अप्रिशिएबल है, काबिल सताइश है, इसमें कोई शक नहीं है, और उन्होंने खुल के उन तमाम हालात व वाक़यात का ज़िक्र किया और उसके नतीजे में, उन फैसलों के नतीजे में जो मुतासरा लोग थे उनके साथ जो सलूक हुआ या जिस तरह वो मुतासर हुए, जो नुकसान उनको हुआ, उनका ये बड़ी अप्रिशिएबल बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा एडमिशन सुप्रीम कोर्ट का अभी चंद हफ्ते पहले
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो फांसी का केस है उसके फैसले में है। इसमें भी दोबारा उसका तस्करा है जी, वो आज वाले नोट में भी दोबारा तस्करा सबसे बड़ा एडमिशन है कि चलें आप किसी को जेल डाल दें, वो साल 6 महीने बाद निकल ही आता है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तो वापस नहीं आ सके, और उनको जो नुकसान हुआ मुल्क का हुआ, उनका अपना जो भी सिलसिला था, वो तो इररिपेयरेबल है ना, वो तो अब नाकाबिल तलाफ़ी है। लेकिन जो आपने अगली बात की ना अपनी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे क्या हो सकता है या क्या मुमकिन तौर पे, देखिए हमारे तमाम जो है ना स्टेक होल्डर, आप उसे कहें, इदारे कहें, जो भी नाम दें, सबको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो एक टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये टकराव वक्त के साथ बढ़ रहा है, और उससे माशरे के अंदर जो हिजान खेजी आ रही है, ये किसी अच्छी तरफ मुल्क को नहीं लेके जा रही, और ये किसी कौम के लिए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए, सिस्टम के लिए बेहतर नहीं है कि इतना तनाव, इतनी टेंशन, हर बात के ऊपर जनाब बस खींचा तानी, और अच्छी बात नहीं है। मैंने बड़े नपे तुले अल्फाज में ये बात की है। आप ठीक कह रहे हैं। मेरा अपना अंदेशा ये है कि हम टकराव की जानिब जा रहे हैं, और टकराव का नतीजा अच्छा नहीं हुआ करता। टकराव की जानिब जा नहीं रहे, टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं और मज़ीद टकराने की तरफ बढ़ रहे हैं। की तरफ बढ़ रहे हैं। यस,